देखिए मैथ शुरू करते हैं। मैथ्स के अंदर अपना जो 2D चल रहा था और 2D के अंतर्गत आज अपनी क्लास नंबर कितनी है? 3। 2D के अंदर क्लास नंबर 3 है, 2D एंड क्लास नंबर 03। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा आज शीर्षाभिमुख कोण वगैरह जो आपने नाम सुने होंगे कभी, उनके बारे में बात करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, ठीक है ना, अंत्य कोण, बाह्य कोण, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो कौन कौन से किस किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं। अरे आवाज नहीं रही, क्या आवाज कर रहे हो? शीर्षाभिमुख कोण, इसको हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश की कोई जरूरी नहीं है। इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोला जाता है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका क्या होता है? इंग्लिश वर्जन है। तो अब इसमें शीर्षाभिमुख कोण होते कौन से हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई दो रेखाएं ऐसे कट कर रही है, ये दो ऐसे एक दूसरे को कट कर रही है, तो जैसे एक कोण यहां पर बना, एक यहां बना, और एक यहां बना और एक यहां बना, ठीक है ना, दो कोण बन गए। तो एक ये है 1 और 2, एक है 3 और एक है 4। तो कोण 1 और कोण 2 ये आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और बड़ी बात ये है कि ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण 3 तथा कोण 4 ये भी आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख ऐसे होते हैं, ऐसे। समझ में आई बात? तो ये भी कैसा कोण है? ये भी आपका शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो कुल मिलाकर आपको बात समझ में आ गई ना कि शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। समझ में आई बात? ठीक है, परिभाषा गढ़ दी, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण हेडिंग लगाना है, उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन लिखना चाहो तो लिख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और उसके बाद ये चित्र बनाओ और साइड में ये चीज लिखो। अब आज के बाद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ऑलरेडी आप अंडरस्टूड हो कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। वैसे यहाँ पे अपन नोट डाल के अलग से मेंशन करेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो करो, इतना काम करो फटाफट। उसके बाद मैं बताता हूँ तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, अंत्य कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं। जल्दी लिखो। ये कल वाली किसी के पास सीट नहीं है तो हाथ खड़े करो, किसके पास नहीं। ये 2 बाण तो ऐसे ही यहाँ पे पड़ा है। ये किसकी सीट थी भाई? यहाँ पे 5 पेन टंकी की यहाँ पे पड़ी थी, 5 पेन टंकी की। मतलब ये यूज की हुई है, इसका मतलब इसके ऊपर काटा छांटी है, मतलब ये किसी ना किसी की है सीट, कोई भूल गया या कोई बात। और तो कोई नहीं रहा ना जिसको कल वाली सीट नहीं मिली? ये लो, परसों की रीजनिंग की। चलिए भाई, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? सभी ने नोट कर लिया? अब देखो तिर्यक छेदी रेखा के बारे में बात। जल्दी बनाओ रे, जल्दी बनाया करो, मुझे पता नहीं चल रहा अपना इन्वर्टर किधर गया। देखो, इंसान का काम इतना शानदार होना चाहिए कि इतना अच्छा नाम बने कि ब्रांड के पीछे बोलते हैं कि ब्रांड के पीछे क्या होता है। ये फिजिक्स वाला आया है ना, इसने अभी तक एक अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ऐसे नहीं लिखा है कि मैं नागौर में ब्रांच खोल रहा हूँ। सिर्फ मार्केट में हवा है कि फिजिक्स वाला आया है, 300 एडमिशन हो गए बताया जा रहा है। हाँ 300 सिर्फ। यदि ये एक कम्युनिटी पोस्ट डाल देना, एक कम्युनिटी पोस्ट सिर्फ यूट्यूब पर कि फिजिक्स वाला इन नागौर, फुल जाम, ठीक है। हाँ एसएससी के नहीं, ये नीट। अभी नीट आईआईटी 2 करेंगे। इसमें पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए आदमी रखा है इन्होंने। सेल्स और मार्केटिंग के लिए अलग से इन्होंने वैकेंसी निकाली है।
जो कंपनी का प्रचार करेंगे और इसको इस हिसाब से मार्केट में पेश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें। समझ में आई बात? चलिए, आप सोच सकते हो कि अलग पांडे ने आज से 4 साल पहले वीडियो डाला था अपना पहला यूट्यूब पे, ऐसे व्हाइट बोर्ड पे। कितनी प्रोग्रेस है 4 सालों के अंदर। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि वक्त वक्त की बात है, वक्त जब जिसका साथ देता है तब वे बड़े बड़ों को मात देता है क्या नहीं? टाइमिंग है अभी इसका। देखिए नेक्स्ट, तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? एक रेखा जो दो रेखाओं को एक से अधिक बिंदुओं पर कट करे उसको कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा समझे नहीं, ठीक है ना? तो समझे नहीं ना तो ऐसे समझना, एक रेखा जो दो रेखाओं को एक से अधिक बिंदुओं पर कट करे, यहां पर भी कट की और यहां पर भी कट की, तो जो ये वाली रेखा है कौन सी? ये वाली, ये आपकी क्या कहलाएगी? तिर्यक छेदी रेखा। छेदी रेखा मतलब छेदन कर रही है, इनको कट कर रही है, और तिर्यक का मतलब तिरछा, स्लैंट बोलते हैं। तिर्यक को बोलते हैं स्लैंट। जैसे तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते थे? स्लैंट हाइट, वैसे स्लैंट लाइन। अब देखिए, आप बोलोगे कि सर जैसे इस डेफिनेशन का कोई हमको कंट्रोवर्सी मतलब ऐसे इसका उसको क्या बोलते हैं, अजम्पशन बताओ, इसका कोई उल्टा विरोधाभास बताओ, कोई ऐसा बताओ कि जिसमें एक रेखा दो रेखाओं को कट करती है लेकिन वो तिर्यक छेदी रेखा नहीं, ऐसा कुछ बताओ। तो जैसे ये वाली लाइन है, बट ये वाली लाइन इसकी तिर्यक छेदी रेखा नहीं है, तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। कैसे? ये भी दो रेखाओं को एक रेखा कट कर रही है, एक ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को कट करे, ठीक है? पहली परिभाषा यही थी कि एक रेखा जो दो रेखाओं को एक से अधिक बिंदु पर कट करे, एक से अधिक बिंदु पर। तो एक रेखा दो रेखाओं को एक से अधिक बिंदु पर क्या कर रही है? कट कर रही है, तो ये तिर्यक छेदी रेखा है। ये पालन तो कर रही है कुछ कुछ, ये कहां तक पालन करती है? एक रेखा जो दो रेखाओं को अब एक से अधिक, यहां फेल हो गई, ये दो रेखाओं को सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही है, इसलिए तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। जबकि ये भी दो लाइन को काट रही है लेकिन ये एक से अधिक बिंदु पर काट रही है, इसलिए ये क्या है? तिर्यक छेदी रेखा। अब बताओ थोड़ा तिर्यक छेदी रेखा डीपली समझ में आया? एक ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट करती है, क्या कहलाती है? एक से अधिक का मतलब भिन्न भिन्न हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो, ठीक है ना? तो एक ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को एक से अधिक बिंदु पर या एक से अधिक बिंदु पर कट करती है, तो उसको क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। अब आपको हेडिंग लगाना है तिर्यक छेदी रेखा। अब ये भी लिखना है, बीच में लाइन डाल के ये भी लिखना है और इस पर लगाना है क्रॉस का चिन्ह, ताकि आपको पता चले कि तिर्यक छेदी रेखा कैसी रेखा को नहीं कहा जाता है। फिजिक्स वाला दो तार जोड़ना पड़ी है, जनरेटर नहीं चलने थे। हाँ, ऐप इसीलिए तो बना रखा है। हाँ, ऐप यूट्यूब सब किस लिए? इसीलिए तो है, वरना इसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। वैसे ही एफर्ट थोड़ी लगा रहे। टाइम लगेगा, होगा जरूर होगा एक दिन, है ना? अब मैं एक डायग्राम ऐसा बनाऊंगा जिससे आपको अंत्य कोण, बाह्य कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, ठीक है, ये शीर्ष अभिमुख कोण, ये सारे एक साथ ही समझ में आ जाएंगे। एक ही डायग्राम में सबको बनाऊंगा, है ना? ये शायद फिजिक्स वाला ऐसा सिस्टम करेगा कि यहाँ कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, दिल्ली से शायद सीधी स्क्रीन चलाएगा, यहाँ पे डाउट सॉल्वर बैठेंगे। डाउट सॉल्वर, लाइट आ गई, सही बोले ना? डाउट सॉल्वर के लिए मैंने इसमें अप्लाई, मेरे भाई ने अप्लाई कर रखा है फिजिक्स वाला कंपनी में। मैथमेटिक्स के जो डाउट सॉल्व करते हैं ना, JEE के बच्चों के डाउट आते हैं। इसको धीरे करो यार, अपनी दुनिया है, हिलने लग जाएगी अभी। हाँ, थोड़ा धीरे करो, हाँ, वरना पूरी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, प्रिंट निकाल दो। बुक कहाँ पे है? यहाँ पे रखी थी ना, वो रही बुक, वो सर को देखे आओ पीछे। हाँ, ये वाली पेज निकाल के और वहाँ से देखो।
अब देखिए, जीवन को रोशन किया जाए, ठीक है ना। इधर ज्यादा रोशन हो, अच्छा ऐसे। क्योंकि मैंने अंधेरे में उजाला पहले ही कर रखा था, उसको तेज करके आया मैं। अब देखिए कैसे, फिजिक्स वाला तो आएगा तब आएगा, चाय वाला नहीं है यार, दिक्कत है कि नहीं। आपको एक चीज पता है, फिजिक्स वाला का जो मालिक है ना वो 12वीं पास है, 12वीं पास, हाँ 12वीं पास है। कॉलेज में थोड़े दिन गए, छोड़ दिए। तो वो बैठे थे, तो उसकी बहन ने कहा कि मतलब, हाँ इनपुट आउटपुट का, तो उनकी बहन ने कहा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, बड़ी बहन थी उनकी। तो फिजिक्स वाला एज में भी ज़्यादा नहीं है, आपने देखा होगा फोटो वगैरह यूट्यूब पर खूब आता है ना। तो उनकी बहन ने कहा कि एज में छोटे ही आप देख लेना, मतलब ज़्यादा एज नहीं, ऐसे नहीं कोई बूढ़ा आदमी है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। तो उसकी बहन ने कहा कि तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, कॉलेज छोड़ दी है, कॉलेज में थोड़े दिन गए छोड़ दी, 12वीं पास हो, तो क्या चाय वाला बनोगे? तो उसने कहा कि चाय वाला नहीं बनूंगा, मैं फिजिक्स वाला बनूंगा, फिजिक्स पढ़ाने का शौक था, तो इसलिए ब्रांड का नाम फिजिक्स वाला है। देखिए लाडलो, अब इसमें कोण समझना, एक ही बार में सारे कोण समझा। देखो मैं नंबर लगाता हूँ यहाँ पे, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 एंड कोण 8। अब मैं पहले इसमें सारे के सारे कोण डालूंगा, ठीक है। अरे साथ साथ मत बनाओ, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि ये है क्या, शीर्षाभिमुख कोण। सबसे पहले हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, मैं बताता हूँ, क्योंकि सीखने के बाद वो बाहर निकलता है ज़बरदस्ती, ठीक है। अब देखो कोण 1 और कोण 4 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 2 और कोण 3 क्या है, शीर्षाभिमुख। आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में। कोण 5 और कोण 7 क्या है, शीर्षाभिमुख। हमारी दुनिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोण 6 और कोण 8 क्या है, शीर्षाभिमुख। ये हो गया शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का किस्सा खत्म, शीर्षाभिमुख बराबर। अब इसके आगे की बात, अब अपन बात करते हैं संगत कोण के बारे में। संगत कोण, कभी कभी मुझे लगता है मेरे दोनों हाथ चले तो, हाँ कितने 15 होंगे है ना, कितने हो टोटल, ज़्यादा है, 20 निकाल दो, 1-2 ऊपर नीचे रहेगी तो ले लेंगे। अब देखो कभी कभी मुझे लगता है मेरे दोनों हाथ चले तो कितना अच्छा रहता है, ठीक है ना। मैं हमारे 9-10 में हमारे सर पढ़ाते थे, वो क्या करते थे, 2 चौक रखते थे एक हाथ में, इससे लिखते थे, इससे थक जाते तो ऐसे करके इधर से शुरू होता था, फिर इधर से, फिर इधर से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस से हुआ, आप भी कर लेना, ठीक है। तो फिर मैंने एक बार इससे ट्राई किया तो इससे बैठा नहीं, तो मैंने एक काम ज़रूर कर लिया। समझ आई बात, बताऊँ कैसे, ऐसे लिखने वाला और ऐसे लिखने वाला ठीक है ना भाई, इधर से भी ऐसे लिख सकते हैं और इधर से भी ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो करें। अब देखो संगत कोण क्या होता है। संगत कोण वो होता है कि इसके जैसा के जैसा, या जैसे नेपाल में पाशुपति का वो कौन सा मंदिर है, वैसा का वैसा इधर मांजवास में, तो वो उसके क्या है, संगत है, सेम। आपने अरोड़ा पे कचौरी देखी, घर जाके बनाई, तो वो उसके जैसी नहीं बट क्या संगत है ठीक है ना। तो समझ गए, मतलब इसमें बराबर होगा, ध्यान रखना है ना। तो अब इसमें क्या मामला है कि जैसे जैसे ये कोण 1 है वैसे वैसे ये कोण 5 है, जैसे जैसे ये कोण 3 है कि सर ऐसे लाइन होती है नीचे की तरफ, और वैसे क्या है 8 है। जैसे कोण 2 है वैसे कोण 6 है, जैसे कोण 4 है वैसे कोण 7 है। तो ये कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। और ये संगत कोण क्या होते हैं, आपस में समान संगत कोण। तो इन संगत कोण के बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो बोलो, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 8 और कोण 4 बराबर कोण 7। ये हो गए संगत कोण। अब बात आती है एकांतर कोण के बारे में। किसके बारे में, एकांतर। अब एकांतर भी 2 तरीके के होते हैं। ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, इंटरनल अल्टरनेट होते हैं और एक्सटर्नल अल्टरनेट होते हैं। मतलब कि एकांतर, बाह्य एकांतर और
अंत्य अंत्य एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। वैसे मैं बता दूं एकांतर कोण होते क्या है। जैसे कोण 3 और कोण 6 क्या है, एकांतर कोण। कोण 4 और कोण 5 क्या है, एकांतर कोण। लेकिन ये अंदर बने हुए हैं इसलिए ये क्या है, अंत्य एकांतर कोण। लेकिन कोण 1 है वैसे कोण 7 है, कोण 2 है वैसे कोण 8 है, ये बाह्य एकांतर कोण। समझ में आया एकांतर कोण क्या होता है। जैसे ये 2 लाइन खींची तो ये और ये एकांतर कोण, ये और ये एकांतर कोण। समझ आई बात। अब बोलोगे कि सर इसमें एकांतर कोण का मतलब क्या सिस्टम है, ठीक है ना। मतलब कि एकांतर कोण हम कैसे मतलब थोड़ा सा ऐसे ईंट दोगे अटका सकें। तो एकांतर कोण उल्टे होते हैं, एक इस तरफ रहेगा तो एक इस तरफ रहेगा। जैसे कोण 3 कोण 6, कोण 4 कोण 5, कोण 1 कोण 7, कोण 2 कोण। समझ आई बात। तो एकांतर कोण भी 2 तरीके के। तो इसका अपन अलग से दुकान बनाते हैं इसका। इसमें इंक डाली नहीं क्या, या कम डाली, कंजूसी की क्या। ब्लैक ले लें। ये लाइट ऐसे क्यों कर रही है, इसको बंद किया जाए, इसको चालू। ये भी ऐसे ही कर रही है लाइट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एकांतर कोण थोड़े थोड़े अंधेरे का अलग मजा है। तो ऐसे देखो इसको, है क्या ना। अंत्य एकांतर कोण ये 2 प्रकार का, अंत्य एकांतर कोण और इधर क्या है, बाह्य एकांतर कोण। अब बोलो बाह्य एकांतर एंड अंत्य एकांतर। लो ठीक है। अब इसमें बोलना शुरू करो आप। कोण 3 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण, इधर देखो कोण 1 बराबर कोण 7 कोण, और कोण 2 बराबर, ये हो गए भाई शीर्ष अभिमुख हो गए, संगत हो गए, एकांतर हो गए। और कौन से बचे, यहां तक लिखो, अभी और लिखो। अच्छे से बनाना ये सारे नाम है, अभी आएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ संगत कौन होता है, हाँ ए नहीं तो इसको दूसरे कपड़े पहने हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो संगत कोण वगैरह सारे कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण वगैरह। यदि एकांतर कोण बराबर हैं, यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो 110% जो 2 रेखाएं होती है ना, जहां पर तिर्यक छेदी रेखा ऐसे कट करती है, वो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। यदि एकांतर कोण बराबर हुए, यहां पे नोट लगा के डाल देंगे अपन, ये लिखना, इसके नीचे नोट लगाना, नोट लगा के मैं लाइन लिखूंगा। समांतर का मतलब समझते हो ना, जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये समांतर नहीं है। समांतर मतलब एकदम ऐसे समांतर। अब ये कैसे भी समानांतर हो सकती है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलने चाहिए, कहीं पर भी कट नहीं करनी चाहिए, वो होती है समानांतर। यदि एकांतर कोण बराबर हुए तो 110% जो
रेखाएं हैं वो क्या होगी, समानांतर होगी। है ही नहीं यार, इससे क्या है, क्या हो रहा है, पूरा वाइट हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। ये बांटो कोई, नोट लगाओ नीचे, नोट लगा के लिखो। लिखो क्या है, अब कोई नहीं, आप जो है वो कर लो, बाकी मोबाइल से कर लेना, ठीक है ना। हाँ नहीं कोई बात नहीं, जो है वो आप कर लेना, और कल से मतलब कल से आपको और प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो उसमें ये जो जितने डाउट हैं वो सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको कल जो पेज मिला था ना वो आगे आगे से वो था, पीछे वाला आज डिफरेंट मिला है, देखो मिला है ना, ठीक है। कल वो सेम थी, क्या होगा, नोट लगा के लिखो। देखो यदि एकांतर कोण समान है, यदि एकांतर कोण समान है, यदि एकांतर कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म, क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म होता है ना, जोड़े बनते हैं ना, ठीक है ना। देखो एकांतर कोण युग्म समान है तो यदि एकांतर कोण युग्म समान है तो दोनों रेखाएं समानांतर होगी। क्या हुआ, क्या मैंने ऐसा, चलो कोई ना, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूँ जो रीट 2011 में पूछा था। श्रवण अलर्ट हो जाओ भाई, एक क्वेश्चन है जो कि रीट 2011 में पूछा हुआ है। लिखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, धनराज जी उनको कॉल करना, चाय के लिए ना, चाय के लिए कॉल करना, उनको बोल देना अभी तक आए किसने। देखिए क्वेश्चन क्या आया, रीट 2011 में क्वेश्चन पूछा, डायग्राम ये सेम का सेम है, थोड़ा चेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 और ये 7 इधर। क्वेश्चन है रीट 2011। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन की मैं आपको थ्योरी बोलता हूँ कि दो समांतर रेखाओं को काटती हुई एक तिर्यक रेखा में बने हुए एकांतर कोण कौन से हैं, ऐसे मतलब क्या पूछा है, एकांतर कोण कौन से। अरे ऑप्शन तो आने दो, थांगन कोई सब्जेक्टिव थोड़ी पूछे, ऑब्जेक्टिव। एकांतर कोण कौन से, तो इधर मैं ऑप्शन डालता हूं ए बी सी डी, ठीक है। 1 5 तथा 7 3, ठीक है। 2 6 तथा 1 5, 1 2 तथा 7 8, 1 8 तथा 2 7।
करो भाई, ऑप्शन चूज करो। एकांतर कोण कौन से हैं? हाँ अब आर्य, हाँ ठीक ठीक, कौन सा आएगा फर्स्ट? कोई सा भी हो, वो तो बोल रहा है एकांतर कोण बताने हैं। पहला, कितने लोग पहले ऑप्शन के साथ? हाथ खड़े करो। वो सभी नव चयनित थर्ड ग्रेड है, ठीक है। बाकी अरे यार देखो सीधा पता चल रहा है ना, 1 2, 1 2 में कोई एकांतर है क्या? नहीं है। 2 6, ये 2 6 ये संगत है, ये भी नहीं है। 1 5, तो 1 5 भी क्या है? संगत है। तो यही तो बचा ना, एक तो 1 8 2 7, बस। तो ऑप्शन ए इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो फटाफट, खोटी नहीं करना 1 मिनट। क्वेश्चन रिपीट करना है, लिखोगे क्या आप? लिखो, निम्न में से एकांतर कोण युग्म कौन सा है? पानी लाओ यार, पानी लाओ। कोई बोतल में पानी है क्या? वो पीछे, हाँ श्रवण पानी पिलाओ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा? लाओ। इसमें क्या? क्या राजस्थानी? कैसे हो? आनंद है जीवन में? भावेश के आनंद ही आनंद है। वर्ष सफल हो गया आपका? ऊपर वाले जाने। आप बहुत छुट्टियां रखते हो हर्षिता। कल नहीं आए थे, परसों नहीं आए थे ना आप? परसों नहीं आए थे आप? हाँ कल हम नहीं आए थे। और एक वो मिले थे आज इनके साथ, उनका क्या नाम था? वो भूमिका, वो कहाँ रहते हैं आजकल? वो उधर पढ़ते हैं क्या उसमें? लाइब्रेरी के फॉर्म निकले हैं ना, लाइब्रेरी का आज फॉर्म का मैंने देखा है सर। आप मोबाइल यूज़ नहीं करते ना श्रवण? अच्छा, किसका बोल रहे हो आप? मोबाइल का? मोबाइल में आया हुआ आज फॉर्म आया हुआ लाइब्रेरी का अलग से। ये क्वेश्चन कैसा था? एक क्वेश्चन और है जो कि और आया हुआ है। श्रवण ऐसा कर लोगे ना आपके? ऐसा आएगा। हाँ क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, ईश्वर की कृपा है, हम माध्यम है। हाँ कौन सा? लाइब्रेरी वाला? वो लाइब्रेरियन का होगा। इस लाइब्रेरी के भी फॉर्म निकलेंगे, इसके अंदर बैठने के। अच्छा क्या? हाँ पता नहीं, मैंने तो आज फॉर्म देखा, फॉर्मेट यही है ना? यही है क्या? बड़े वीआईपी लगोगे यार। फिर आईडी कार्ड हो तो फिर वो मतलब कि अच्छा ये मिल गया है क्या आपको? इधर लाना जरा। परिचय पत्र लिखमीदास जी भी है, ज्योतिबा फुले एंड सावित्री फुले। आपका है कि लिखमीदास जी का है? पीछे की तरफ क्या है? पीछे कुछ नहीं है। प्रोफेशनल लगोगे आप तो। पहले जैसे आगे कोई हेलमेट वगैरह नहीं होना तो इसको थोड़ा बाहर निकाल लिया करो, ऐसे पकड़ेंगे नहीं आपको। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन पर गौर करना। देखो लाड लो, नॉलेज का प्रयोग करना है। नॉलेज का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन का जवाब देना है। तुम मेरी सजावट
कि आज मेरे नेड़े नेड़े देखिए आप एक पहले नोट डालो, पहले एक कंसेप्ट लिखो। देखो बता देंगे, बच्चे की जान लोगे क्या। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए लाडलो, इसमें एक काम की चीज बताता हूं। ये अंत्यकोण है, 4 और 6 अंत्यकोण है, राइट। अरे वो एकांतर अंत्यकोण अलग होते हैं, अंत्यकोण अलग होते हैं, ये भी मैं अलग से बता रहा हूं। जैसे अंत्यकोण, तो कौन कौन से अंत्यकोण होंगे? कोण 4, कोण 6, 3 और 5, ये तो है अंत्यकोण। एक सेकंड रुकना, अभी ये क्या बोल रहे हैं मैं सुनता हूँ इनकी फोन। यस बोलो, अब क्या दिनेश, ये लिखो आप लोग। अब तो इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल होता है। हाँ इंटीरियर का भी होता है, इंटरनल भी होता है। इंटरनल का आंतरिक और इंटीरियर का, उसका भी आंतरिक होता है। गाड़ियों की इंटीरियर इमेज आती है ना, आंतरिक इमेज अंदर से। हाँ मतलब वो है कि अंत्यकोण जगह माए माए बनेड़ा है, बाह्य कोण बार बार बनेड़ा है, ठीक। वो मतलब है। अब इसका प्रयोग अब होगा। अब प्रयोग ऐसे होगा कि यदि अंत्यकोणों का योग 180 है, यदि अंत्यकोणों का योग 80 है, यदि जैसे कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 एंड कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर ये भी 180, यदि अंत्यकोणों का योग 180 हुआ तो 110% दोनों लाइनें क्या होगी? समानांतर होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करो, ये लिखो, उसके बाद अंत्यकोण बाह्य कोण लिखो, फिर नीचे एक नोट डालो, फिर नोट में हम लिखवाएंगे। क्या सरवण, ऐसे सिर पकड़ के ऐसे बैठे, चाय वाला आएगा नहीं आएगा, क्या बात क्या है? वैसा होना, आएगा भी आएगा। आपको कहने से क्या होता है? आएगा भी चाय वाला। इनको कोई बैग में डाल के ले जाओ। किन्होंने? इन्होंने। इनको बड़ा मजा आया है चाय नहीं। मैं समझ रहा हूँ आपके इमोशंस को, है क्या नहीं? देखिए इनको मीनाक्षी इधर से ले जाना, बैग में डाल लेना समेट के, पुलिया से उतरते आगे छोड़ देना कहीं ले जाके, बैग में आ जाएंगे, आराम से जाएंगे। देखो नेक्स्ट, देखिए एक रीट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं बताता हूँ। रीट 2015 का, ठीक है। आप लोग आराम से कर लोगे, फिर आपको लगेगा कि यार मतलब एक्चुअल में मामला हार्ड नहीं है, मतलब आप पहले सोच सोच के उसको हार्ड बना देते हो। जैसे आया कैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे आया, मैं उसकी थ्योरी ना बोलूँ तो भी चले, इसमें भी इंक नहीं डाला, मतलब यार आप
थाकू मतलब आशीष एक बढ़िया तरीकों पिंची जे कोनी थांग दिक्कत कहाँ है ठीक है कोई एंड वन हर्षितन ए बढ़िया बार देखो ते बॉडीगार्ड आदमी एंड होता लो फुल भरना टल्ली करना है हाँ देखिए कि दो रेखाएं क्वेश्चन आया था रीट 2015 हाँ लेवल 1 2 का मुझे मालूम नहीं 2015 में आया शायद लेवल 2 में था ये ठीक है ना रीट में पूछा हुआ है 2015 का क्योंकि दो ही जगह मैथ आती है एक रीट लेवल 1 में आती है और लेवल 2 साइंस मैथ में आती है तो उसमें क्वेश्चन आया ये मेन है यार है क्या नहीं लेवल कोई सा भी कि दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है अब ये थ्योरी है थ्योरी में लिखा दूंगा कि दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या होगी ए बी और ये क्या होगी सी डी ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है ठीक है यदि कोण ए ओ सी बराबर 50 ए ओ सी कितना है तो ये वाला कितना हो गया 50 तो कोण बी डी ओ ए कितना ये पर्सन आया था रेट 2015 में चालीस आएगा 40 सबके 40 130 आप सबके लिए चुल्लू पर पानी की व्यवस्था की जाए हो गया 40 नहीं होगा ठीक है 130 आप है ना सच में यार आप कार्टून आदमी हो इधर देखो अरे आवाज नहीं 105 आया धन्य हो ठीक 130 हो देखो सीधी लाइन के एक तरफ एंगल कितना बनता है 180 ये 50 बन गया तो ये 130 ही तो बनेगा रे लाड लो इसमें सोचने वाला कुछ है ही नहीं समझ में आएगा आपको ऐसे पता होना चाहिए एक सीधी रेखा चाहे ऐसे ऐसे कट कहीं से भी कट कर दो इसके इस तरफ भी 180 इस तरफ भी 180 मतलब ये आपको ज्ञात करना था पहले देखा करो कि डी ओ ए बीच में कौन है ओ तो डी ओ ए मतलब ये एंगल निकालना तो यहाँ पर क्या लिखा करो x अब आपको पता है कि x और 50 इन दोनों का योग कितना होना चाहिए तो x बराबर 180 माइनस 50 तो x बराबर 130 पेन चलाने की जरूरत नहीं रहने 130 ढूंढा ठीक है ना अब क्वेश्चन लिखो पहले ये लगाओ रीड 2015 एंड क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं ए बी और सी डी दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि भर दिया फुल यदि कोण ए ओ सी 50 डिग्री है आप डिग्री लगा लेना कोण ए ओ सी 50 डिग्री चाय नहीं आई कोण ए ओ सी 50 डिग्री है तो बताइए तो श्रवण आपको ये बताना है कि चाय कब आएगी तो हेलो कौन चाय ले रहा है कौन हाँ कॉल उठाया और बोला इधर उधर बोले कि चाय बनाई नहीं जल्दी बनाओ इतना के कट कर दिया इसका मतलब अभी बनी नहीं है 4:50 हो गए मातो दुगंडू को एक बार एकदम सही पकड़े आप फीलिंग को समझ गए हमारे लिखो तो कौन डी ओ ए बराबर ये छोड़ अरे एक ही नस हो राम सने लाडा कोटांग वो छोड़ दें बल्ला रहे कहाँ हम फिर किसका नशा करेंगे
करेंगे, एक तो करेंगे, चाय का। हाँ, थैंक यू सो मच। तो कौन DOA बराबर कितना होगा, ये चित्र बनाओ और वो सारा लिखो। फिर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और आया है, ये लिख लिया यहां तक। पहले आप लोग ट्राई करना, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा उसको। क्वेश्चन था कि यदि, अर्थ ची मत करो यार, यदि ये पढ़ने से आएगा, मतलब ऐसे आप सोच रहे हो कि सीधा पेन ड्राइव डाला जैसे डाल दिया ट्रांसफर हो जाएगा, तो नहीं होगा। देखा डाटा ट्रांसफर करने का सिस्टम सीधा ही अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसा आया था कि चित्र में AB पैरेलल टू CD, यदि AB पैरेलल टू CD, इस लाइन का मतलब क्या होता है, दो लाइन ऐसे समांतर, तो ये A, ये B, ये C, फिर एक ऐसे क्या होता है, फिर यहाँ लिखा हुआ था 60, यहाँ लिखा हुआ था 80, यहाँ लिखा हुआ था X। अब इस घटना को कौन अंजाम दे सकता है? तो X का मान बताना है। बताओ सिद्धार्थ। अरे यार आप थोड़ा बहुत सेंस ही नहीं लगाते हो। देखो एक चीज बताओ, 120 तो भेड़ो जोड़ रहे कि 100, थोड़ा बहुत आप देखो, यहाँ थोड़ा सा खोले 10 डिग्री 20 डिग्री, 120 में यहाँ हो आगरे 180 में पूरा यहाँ हो जाए। ऑप्शन डी तो है, इनमें से कोई नहीं। अब ऊपर वाले 3 बताता हूं मैं, ठीक है ना, ठीक है। 30, 40, 50, 40, 40, 30, 40, 50, 0 से लेकर 360 तक, राइट। देखिए इसमें आपको दिमाग का प्रयोग करना है। आपके पास दिमाग है? जिनके पास नहीं है वो तो बोल ही नहीं रहे, और आप पहले ही ABCD मेरा कह रहे हैं, मुझे पता है। देखिए इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ये ऐसे, ये ऐसे लाड लो, ये 60 है। पर्सन की फीलिंग समझना आप, ये 60 है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं टाइम पास कर रहा हूँ, अभी तक चाय नहीं है, इसलिए सच बताऊँ तो ये बात है। ये AB, ये 60, फिर मैंने एक लाइन बनाई PQ, और वो लाइन मैंने इन दोनों लाइन के क्या बना दी, समानांतर बना दी समानांतर। अब इसको ये रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे, ये 60 तो ये 60। अब पर्सन बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा 80 है, ये 60 है, तो ये कितना है 20। ये 60 है तो ये कितना है 20 है। और यदि ये 20 है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो फिर ये वाला भी कितना होगा, तो आपका x बराबर कितना होगा 20। अब कोई ये मत बोलना सर मैंने बताया, क्योंकि मैंने ऑप्शन में 20 रखा ही नहीं। अब एक चीज मैं बताऊं कि आप बोलो कि सर इसमें कौन सा रूल लागू हुआ। तो देखो जैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर है, और हम एक ऐसी लाइन खींच देते हैं बीचों बीच में जो इसके समानांतर हो, तो वो इसके भी क्या होगी। तो मैंने ये एक PQ लाइन खींची जो कि CD के समानांतर थी,
तो ये ए बी के भी क्या हो गई, समानांतर हो गई। और समानांतर में आपको पता है एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये 60 तो ये 60, तो अब ये 60 था, पूरा 80 था, तो ये 20, ये 20 तो ये 20। बात समझ में आई? बनाओ इसको। अच्छी चीजें अच्छे लोग जल्दी से समझ में नहीं आते। क्या लिखा, इधर लाओ, देखो रजिस्टर दो इनका। ये क्या क्या, ये कौन सा क्या हुआ? वो 180 होता है ना, वो एक एक तरफ का होता है। जैसे ये 60 है, अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब मान लो गलती से यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये कितना है, तो पहली बात तो आपको सीधा पता है कि ये 60 है तो ये 120 है। अब एक चीज देखना आप कि ये 120 और ये 60 कितने हो गए, 180। ये दोनों अंत्य कोण है और अंत्य कोणों का योग 180 होता है, तो ये लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मतलब ये क्वेश्चन अपने आप को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। लिखो, एक कॉल करते दिखाई नहीं देता है मुझे वहां से। ये क्या लिखा है आपने, ये लाइन लिखा ही नहीं, किसने नहीं लिखा है? देखो पीछे, देखो पीछे। देखो ये ना, मैंने ये लाइन लिखा थी ना आपको कि अंत्य कोणों का योग 180 होता है, तो दोनों लाइनें पैरेलल होती है। तो टोपो आदमी लिखो, एक लाड लो, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, लिखाई थी। देखिए नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो मैं चित्र पूरा बना देता हूं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे है जिसके बारे में आपको सोचना पड़े। कैसे? ये a, देखो कि क्वेश्चन है कि यदि ए बी पैरेलल है। अब बाकी का काम आपको चित्र से समझना है, ठीक है। हाँ, डायग्राम बनाया हुआ आएगा। और पी क्यू भी पैरेलल है सी डी के। अब मुझे एक चीज बताओ कि पी क्यू यदि सी डी के पैरेलल हुआ तो ये पी क्यू ए बी के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। बात समझ रहे हो ना लाडलो? मैं नहीं तो मन बना रही हूँ, इन बार गलत जवाब दे दियो थे, छुट्टी कर दिया लगे चढ़ना पक्का ही गलत दे है ना, नहीं थे धाप्योड़ा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? श्रवण x के बारे में बताना है भाई, बताओ। क्या श्रवण सही है? 85। क्या बात, शाबाश। मतलब आज का पढ़ाया हुआ सफल है। अब इस नाम पर आप जल्दी से चाय मंगवा दो, और कुछ नहीं। क्या है? बिल्कुल श्रवण चयनित है L1 में, 3rd ग्रेड शिक्षक। आप मेरे पास बैठे रहना जब तक भर्ती ना हो, फिर ना होना सिलेक्शन, फिर आप बोलना कि सर मैं बैठा था आपके पास, मेरा नहीं हुआ है कि नहीं, फिर आप बोलने का हकदार होगे, तब तक नहीं होगा।
हाँ, पचास ही होगा ना यार, मेरी उतरी हुई है तो भी मुझे पता है कि इसमें 50 ही होगा। समझ में आई बात? बताओ 11 स्कॉप के पक्का नहीं यार, अभी आएगा नहीं। सभी लोग प्रयास करें, उसके बाद नहीं हो तो फिर मैं करता हूं यार, 1-1.5 मिनट तो दो पर्सन को, अगले शख्स को समझो तो सही। चलो मैं बता देता हूं, इसका 50 आंसर ढोल बजा के करेक्ट है। अब आप ये ढूंढ लो कि 50 कैसे करेक्ट है। अरे आपको पता है तो ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन? चलो देखो भाई, सभी प्राणियों ध्यान से देखो, देखो कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के अंत्य कोणों का योग कितना होगा? 180। तो देखो इसका मतलब कोण 110 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री प्लस कोण 1 बराबर कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा भाई? इन दोनों का योग 180, तो कोण 1 बराबर कितना गया? 180 माइनस 110, मतलब कोण 1 बराबर कितना गया? तो ये तो आ गया अपने पास 70 डिग्री आ गया। अब ये दोनों पैरेलल है और इनके ये दोनों अंत्य कोण है, तो इनका योग भी कितना होगा? तो 120 प्लस कोण 2 बराबर 180, तो कोण 2 बराबर कितना होगा? 180 माइनस 120 एंड कोण 2 बराबर आया 60 डिग्री। तो ये भी कितना आ गया? 60 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, लाइन के चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उन सभी कोणों का योग 100 कितना होता है? 80। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1 प्लस x प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा? तो कोण 1 कितना है? 70 प्लस x प्लस 60 बराबर 180, देन x प्लस हो जाएगा 130 बराबर 180, देन x बराबर कितना हो जाएगा? बताओ क्वेश्चन कैसा था? बाकी छोड़ो आप, अच्छा क्वेश्चन था ना? चल हाँ किसको? किसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? पैरेलल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ पैरेलल। हाँ सर ऊंचाई कौन लाएगा कोचिंग में? हाँ जल्दी हो। अभी आप सोचो कि हर चीज हिंदी में होती तो फिर दुनिया कैसी होती? जैसे मोबाइल को आप मोबाइल नहीं बोल के सब बोलते दूरभाष यंत्र। फिर आपके व्हाट्सअप होता, उसमें लास्ट सीन नहीं आता, फिर ऐसे आता सर्वण, नीचे लिखा हुआ था अंतिम दर्शन 7:35, है क्या नहीं? हालांकि हिंदी में करके देख लेना, वहां पे लिखा हुआ आएगा अंतिम बार देखा गया, वो थोड़ा सा भी उसने मॉडिफाइड कर दिया ना, अंतिम दर्शन 7:35 फिनिश। समझ गया ना? नहीं नहीं छुट्टी क्यों करेंगे यार? चलो लाडलो ऐसा ही कोई तूफानी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? इस बार सेलेक्टेड बताओ, रीट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये तो सेलेक्टेड है, बस आया पता नहीं, टपका पता नहीं किधर से। एक रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 का। आप है ना प्रश्नों के माध्यम से एक चीज देखा करो कि जिस लेवल का मैंने आपको पढ़ाया है
वो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। भाई हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर कंपटीशन का कोई क्वेश्चन देते हैं तो आपको हवा तो लगती होगी ना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो इसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको देखना। एक दिन लाड लो आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाएंगे इधर से, ठीक है। पहले संजीवनी आई है तो पहले पी के उसके बाद राम सर वो कहाँ फुटेड डबल कर दे, डबल डबल डबल। सरवण मैं इसकी कसर क्वेश्चन में निकाल दूंगा। लाओ पानी लाओ, अब पी लो पी लो पी लो पानी पीछे सरवण देन। अरे पीने दो इनको, है पी लिए। लिखिए क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, तब तक आप ट्राई करोगे वरना मेरा मुंह देखोगे आप। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आया, मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा था, रीड 2016 का। रीड 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कैमरे का टेंशन मत लिया अगर बोतल आ रही है, बाल ऐसे आ रहे हैं, आ रही तो आ रहे, अपने घर की दुकान है, देखो यहाँ कोई कहने वाला नहीं है अपने को। कमेंट टर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है। कमेंट कर देना तो मैं बताऊँ ना, मैं चाहूँ ना उसके ऊपर एक टिप करना है, वो लाइफ टाइम कभी अपने चैनल पर कमेंट नहीं कर सकता वापस, है कि नहीं। तो दूसरी आईडी कितनी बनाएगा, 2-4 डालेंगे उसकी सिम फिनिश हो जाएगी बस। ये ए है, ये बी है। उस बेचारे ने ऐसा बोला प्रश्न में कि यदि ए अनुपात बी 2:1 है तो ए व बी का मान बताओ। अब सबको बताने दो, पहले सभी बोलो मत एक साथ, है ना, सभी को करने दो। ये नौकरी तांग मैदान कौन लागू करे हो, सिर्फ फॉर्म भरीजन की देरी है। मैथ में बेड़ो पार है, साइकोलॉजी और करवा देना था। ये दूसरा कप भी फूटा हुआ है, कांग्रेचुलेसन। पहला फूटा हुआ था, दूसरे में डाला दूसरा। एक क्वेश्चन लिखो, लगाओ क्वेश्चन लगाओ आप। ये क्वेश्चन सभी के आ गया ना, ए अनुपात बी, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180, इसमें कितना दोनों का 3, जो ज्ञात करना वो गुणा में। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये भी पता लगा होगा कि हम टॉपिक को किस सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। हाँ महेंद्र समझाएंगे आपको, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। देखो ऊपर वालों का योग कितना होता है 180, अपने ऊपर वालों का योग कितना है 3। बोले कोण ए ज्ञात करना है गुणा 2, बोले कोण ए ज्ञात बी ज्ञात करना है तो 1। अब क्वेश्चन लिखो, ये रीड 2016 का था। क्वेश्चन लिखो रीट 2012 में आया हुआ, पहले ऊपर लिखो क्वेश्चन, पास में लिखो रीट 2012। लिखो यदि दो समानांतर रेखाओं को देखो, आप जब तक पिछले सालों के प्रश्न नहीं करते हो ना तब तक कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं उस चीज का, ठीक है ना। लिखो यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनसे बनने वाले कोणों के लिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या दिनेश जी लिख लिया ना, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब नीचे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी लिखना है, तो लगाओ ऑप्शन ए। लिखो एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं।
ऑप्शन ए एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं। देखो कितने तेजस्वी आदमी, ऑप्शन ए बोला गलत, ठीक है ना। कौन सा कथन सही है, सत्य ढूंढना है। ऑप्शन ए एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गया। ऑप्शन बी लिखो संगत कोण बराबर होते हैं, ये सही हो गया। तो सही लिखना है, सही पे टिक करना है, बाद में बताना है साल लास्ट में, पहले लिखते जाओ। ऑप्शन बी संगत कोण बराबर होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंत्य कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन सी लिखो। तिर्यक रेखा के, आज पवन भाई आए हुए हैं क्या? वो कहाँ है, गंगानगर है, यहीं है पवन सर, गंगानगर। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंत्य कोण बराबर होते हैं। आज पूछूंगा एग्जाम है कि ऐसे ही जा रहे हो। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंत्य कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंत्य कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन डी तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले, आपने क्या लिखा, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंत्य कोण बराबर होते हैं। अब लिखो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, ये लिखो। बस 4 ऑप्शन हो गए, सही जवाब दे दो। हाँ बी सही है, ठीक है, सभी के क्लियर है ना, बी सही है। क्योंकि देखो अंत्य कोण कभी बराबर नहीं होते, बाह्य कोण कभी बराबर नहीं होते, और इसने कहा संगत कोण बराबर नहीं है, ऑप्शन ए, तो संगत कोण बराबर होते हैं, ऐसे कैसे नहीं है। ऑप्शन ए क्या था, एकांतर कोण बराबर नहीं होते, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अरे मैं मतलब बता रहा हूं ये असत्य क्यों है, ये असत्य क्यों है, ऐसे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, सभी ने कर लिया। अब आप बताओ एक क्वेश्चन और करें या आप खूब है? हाँ काफी है, एक करवा दो। मैं चेहरे नोट कर रहा हूं कि कौन कह रहा है कि काफी है और कौन कह रहा है बराबर। एक क्वेश्चन और, चलिए लास्ट, अब लास्ट मन में गालियां देते हुए लिखो, है ना, रीट 2018 वाला, रीट 2018 में बताओ क्वेश्चन है, रीट 2018। आप रीट 2018 कट कर दो, मैं सीधा नॉर्मल दे देता हूँ। रीट 2018 वाला थ्योरी लंबी है, अभी करवाएंगे टाइम लगेगा। 1 घंटा 3 मिनट का बन गया, ज़्यादा बन गया। अपलोड कर देना जाते, अपलोड करके ठीक है, मैं आपके टाइम की बचत कर रहा हूँ, आप पढ़ाई करोगे। एक्स वाई जेड, ठीक है, ये दे रखा है और इसमें ऐसा दे रखा है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऊपर लिख देना, स्टार लगा के लिख देना, ये आया हुआ है ए बी ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो इधर वाई है तो इधर भी वाई, इधर क्यू है तो इधर भी क्यू, सी डी, और ये ई है और ये एफ। और पर्सन में क्या क्या दे रखा है, और पर्सन में बोल रखा है कि यदि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये है रीट का। अब रीट में कौन से का है ये पता नहीं है, ठीक है ना, रीट में अब कोई सी भी सन का हो सकता है। सी डी ई, आगे बोल रहा है कि यदि y अनुपात z, यदि y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये लो भाई, ये क्वेश्चन y अनुपात z है।
x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना। कितना है? 126 है। वेरी गुड, 126 इज करेक्ट आंसर। 126 x का मान निकालना है। 126 करेक्ट है। आगे सोनू, लेफ्टी, क्या लेफ्टी? आगे ना, आप लेफ्टी हो, इनके भी आगे ना, ठीक। क्या राजस्थानी? इधर डूडल गए आपके भी? कल देंगे हार्ड, अभी देंगे तो आप तुरंत छुट्टी कर दोगे। देखिए एक चीज देखो, y अनुपात z, मुझे ये चीज बताओ y और z का योग कितना है? 180। क्यों है 180? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। अपने y और z का योग 180 है, इसके y और z का योग कितना है? बोले एंगल y ज्ञात कीजिए, तो कितना? 3। तो ये 18 कितना गया? 54। तो आपको y का वैल्यू आया 54, तो ये भी कितना गया? 54 आ गया। अब देखो मैंने y का ही क्यों कैलकुलेट किया, x का क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि x के नज़दीक कौन है, इसका करीबी कौन है? इन दोनों में कनेक्शन है। इनमें क्या कनेक्शन है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो x और y का योग कितना होगा? 180। तो x प्लस वाई बराबर 180 एंड x प्लस 54 बराबर 180 एंड x बराबर 180 माइनस 54, तो x बराबर 126। ये इसका फाइनल आंसर। बिल्कुल होगा, ये 54 है तो z कितना आ जाएगा? 126। फिर आपको पता है कि अंत एकांतर कौन है, ये क्या होते हैं? बराबर। तो 126। ठीक है, कैसा था ये क्वेश्चन? बढ़िया था। ठीक है, आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे अपन कल। वीडियो रोक दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।